जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को, प्रियजनों को जीटीएम क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से एक बार मैं पुनः बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए, आपका भाई, आपका दोस्त शाम काल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। आप भी अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। जितेंद्र सर के साथ जुड़िए दोस्तों, एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, ताकि हम सभी लोग मिलजुल कर सफलता के दरवाजे तक पहुँच सकें। आइए विद्यार्थीगण, जो हमारे विद्यार्थीगण या ऋषि बहनी चैनल को यदि सब्सक्राइब किया होगा जिन्होंने, तो उनको जरूर पता होगा विद्यार्थीगण की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता होगा। जैसे रस का पहला पार्ट उन्होंने पढ़ा होगा, तो आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण हर प्रकार के जो रस के प्रकार होते हैं उनको पहचानने के लिए हर एक रस का अस्थायी भाव होता है विद्यार्थीगण, और उन्हीं पर हम बहुत सारे आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। हर एक रस का उदाहरण पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। तो आइए, जैसे आज रस का पहला प्रकार और जिसका अस्थायी भाव होता है, आज हम वो पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। क्या? श्रृंगार रस। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थीगण? श्रृंगार रस पढ़ेंगे। जी हाँ, जरा देखो दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? प्रेम होता है। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो श्रृंगार रस होता है इसका अस्थायी भाव रति या प्रेम होता है। विद्यार्थीगण बहुत मनोयोग से सुनना तो समझ पाओगे। जन्मी चीज़ों पर बात करना है। याद रखना, प्रेम और स्नेह में क्या अंतर है, आज हम वही बात करेंगे, इस पर उदाहरण की बात करेंगे। विद्यार्थीगण अपने से बराबर उम्र के लिए, अपने से बराबर उम्र के लिए अर्थात अपने से बड़े उम्र के लिए जो होता है ना, जो होता है वो प्रेम होता है या रति होता है। रति का मतलब ही होता है प्रेम। तो याद रखना, अपने से बराबर उम्र के लिए, बड़े उम्र के लिए प्रेम होता है, लेकिन अपने से छोटे उम्र के लिए, अपने से छोटे उम्र के लिए विद्यार्थीगण हमेशा स्नेह होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जो बच्चा होता है हर समय वो माँ की उम्र से छोटा होगा। तो याद रखना, एक माँ की महिमा जो अपने बच्चे के ऊपर बरसती है ना, वो प्रेम नहीं होता, वो स्नेह होता है विद्यार्थीगण। तो अब आप समझ चुके होंगे। आइए जरा देखते हैं श्रृंगार रस में और क्या है। श्रृंगार रस में क्या होता है विद्यार्थीगण? नायक और नायिका के मिलह संबंधी वर्णन होते हैं, अर्थात विरह संबंधी वर्णन होते हैं। याद रखना, नायक और नायिका के मिलन संबंधी वर्णन होते हैं, अर्थात विरह संबंधी वर्णन होते हैं। जहाँ नायक और नायिका के मिलन संबंधी वर्णन होते हैं विद्यार्थीगण, उन्हें संयोग श्रृंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जहाँ नायक और नायिका के विरह संबंधी, यानी जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं विद्यार्थीगण, वहाँ क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? वियोग श्रृंगार होता है। बहुत मनोयोग से सुना, क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ध्यान से सुना विद्यार्थीगण, जो हमारा संयोग श्रृंगार होता है और हमेशा जहाँ नायक और नायिका के मिलन संबंधी वर्णन होते हैं, जहाँ नायक और नायिका पास होते हैं, लेकिन जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर रहकर भी लोग एक दूसरे को याद करते हैं, या जरूरी नहीं नायक और नायिका ही एक दूसरे को याद करें, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो जिसके दिमाग में, दिलो और दिमाग में वो चीज़ें हमेशा याद आती हैं, वहाँ भी संयोग और वियोग श्रृंगार हो सकता है। याद रखना, हमेशा और हमेशा। तो विद्यार्थीगण यदि हम इस पर बात करेंगे ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। याद रखना, आइए जरा आज हम बात करेंगे इस पर, संयोग श्रृंगार पर, फिर वियोग श्रृंगार पर, उदाहरण पर बात करेंगे। जैसे संयोग श्रृंगार क्या होता है विद्यार्थीगण और वियोग श्रृंगार पर, तो पहले याद रखना, वियोगी रक्त की दो ऋतुएं बहुत खतरनाक होती हैं। वियोगी रक्त की दो ऋतुएं बड़ी खतरनाक होती हैं। एक वसंत ऋतु होता है, एक वर्षा ऋतु होती है विद्यार्थीगण। वसंत ऋतु में वातावरण हरा भरा होता है। वसंत ऋतु में वातावरण हरा भरा होता है। जब नायिका बाहर निकलती है तो याद रखना, उसका नायक नहीं होता है। वातावरण को हरा भरा देखते ही नायिका के हृदय में नायक के प्रति उत्कंठा जागृत होती है, चाह जागृत होती है। याद रखना, अचानक याद आ जाती है। लेकिन हम कहें, जो वियोगी रथ की दो ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु होती है, एक वसंत ऋतु होती है। तो जो वर्षा ऋतु होती है, नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं,
पावस ऋतु का समय होता है विद्यार्थीगण, बारिश खूब हो रही होती है, पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पाते विद्यार्थीगण, वहां विरह संबंधी वर्णन होते हैं। तो आइए आज हम जरा देखते हैं संयुक्त श्रृंगार के उदाहरण। जैसे कहा जाता है विद्यार्थीगण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौंह करे भौहन हंसे देन कहे न जाए। देखो एग्जाम्पल यही है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, विद्यार्थीगण मुरली धरी लुकाए, और फिर कहते हैं सौंह करे भौहन हंसे, सौंह करे भौहन हंसे, भौहन हंसे देन कहे नटी जाए, नटी जाए। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, जितनी भी हमारी विषय बहनें यदि देख पा रही हैं तो बहुत मनोयोग से देखना तो समझ पाओगे बिंदु को। यहाँ श्री कृष्ण होते हैं, राधा होती हैं विद्यार्थीगण। राधा श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण बात नहीं करना चाहते हैं। अब राधा कुछ ना कुछ अपने दिलों और दिमाग में बुरा गणित लगाती है। अरे कहती है, बतरस लालच लाल की, बात करने के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, एक लाल का मतलब होता है पुत्र भी होता है, लेकिन लाल का मतलब यहाँ श्री कृष्ण होगा, याद रखना। बात करने के रस के लालच में लाल की यानी कृष्ण की मुरली यानी बंसी को कहीं उधरी लुकाए, कहीं छिपा देती हैं। कौन? राधा। अब जब छिपा देती हैं तो सोचती हैं खामखा जब वो मांगेंगे तो बात तो करेंगे, तो लेकिन विद्यार्थीगण ना कहते हैं सौंह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली यानी बंसी को मांगते हैं तो सौंह करे, सौंह का मतलब होता है सौगंध खाना, कसम खाना। जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, किसी की कोई वस्तु यदि छुपा दें और एक तरफ हम कसम भी खाएं, नहीं मैंने नहीं रखा है, तो वही सौ का मतलब होता है सौगंध खाना, कसम खाना। भौहन हंसे, जब मांगते हैं एक तरफ कसम खाती है, एक तरफ भौहन हंसे। भौहन का मतलब होता है आंख, भाव का मतलब होता है आंख, और एक तरफ आंखों ही आंखों में वो हंसती है। और देन कहे नट जाए, जब मांगते हैं तो देने से इनकार कर देती कि मैं नहीं रखी हूँ। विद्यार्थीगण याद रखना, यहाँ भी संयोग श्रृंगार है और अच्छे से समझना। जी हाँ, आइए जरा दूसरा उदाहरण देखते हैं विद्यार्थीगण। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। विद्यार्थीगण जरा यहाँ देखो, यहाँ उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। विद्यार्थीगण यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं क्या कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। विसरत का मतलब होता है विद्यार्थीगण भूलना, ब्रज का मतलब होता है मथुरा, है ना, जानते हो मथुरा में होली बहुत खेली जाती है, कहाँ? बरसाना में, याद रखना। तो कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही की हे उद्धव, कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मेरे दिलों और दिमाग में ब्रजवासी के लोग या ब्रज की सारी याददाश्त इस तरह से मेरे अंदर, मेरे दिलों और दिमाग में जड़वित और स्तंभित हो चुकी है, मानो हम उसको भूल पाना मुश्किल हो, मानो हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और जब कोई किसी को हमेशा याद करता है, भूल नहीं पाता है, जरूरी नहीं कि नायक और नायिका हो, प्रेमी और प्रेमिका हो विद्यार्थीगण, वो किसी के प्रति हो सकता है। यहाँ भी एग्जाम्पल कई बार आता है, तो याद रखना ऐसे एग्जाम्पल आता है विद्यार्थीगण ना, आपने देखा होगा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। पंक्ति थोड़ा और है, इतने से समझना आप, नहीं तो गलत कर दोगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। विद्यार्थीगण कहा जा रहा ना, जो मीरा जी हैं, मीरा जी कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल यानी मेरे लिए तो इस दुनिया में गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। अर्थात कहती हैं जिसके सर पर मोर का मुकुट है, अर्थात वही मेरे पति हैं। घर परिवार सारा छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं विद्यार्थीगण, और सब कुछ उन्हीं को मानती हैं। तो याद रखना, ये भी क्या है? हमारा संयोग श्रृंगार है दोस्तों, याद रखना।
और ऐसे आपने पढ़ा होगा विद्यार्थीगण कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। दोस्तों ये भी हमारा क्या होगा, संयोग श्रृंगार ही होगा। क्या होगा, संयोग श्रृंगार ही होगा जो मैंने पढ़ा, याद रखना, है ना, याद रखना, कभी गलत मत करना। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो विद्यार्थीगण जब देखो आता है, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, और कहते हैं भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। याद रखना, दो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं विद्यार्थीगण, किसी घर में होते हैं, भवन में होते हैं, वहां उनके घर परिवार वाले भी होते हैं, पर जो नायक और नायिका होते हैं ना, उस भरी महफिल में, उस कुटुंब में विद्यार्थीगण आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में बात करते हैं, और जब कुछ नायक कहता है तो नायिका मना कर देती है, इशारों इशारों में नायक खिंच जाता है। तो याद रखना, यदि इतना आए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात विद्यार्थीगण, तो याद रखना वो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस का क्या होगा, संयोग श्रृंगार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं वियोग श्रृंगार पर। जी हाँ, चल वियोग श्रृंगार पर बात कर लेते हैं विद्यार्थीगण फटाफट। उदाहरण क्या होते हैं तो जरा देखें, इसके 3-4 एग्जाम्पल हुए, अभी उसके भी होंगे, तो गलत मत करना। विशेषकर जो हमारे टीजीटी या पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण होंगे, गलत मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे विद्यार्थीगण, याद रखना। अब चलते हम क्या विद्यार्थीगण, वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। वियोग श्रृंगार विद्यार्थीगण, वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका के विरह संबंधी वर्णन होते हैं। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि जहां नायक और नायिका के विरह संबंधी वर्णन हो, एक दूसरे से लोग दूर होते हैं, दूर होकर भी याद करते हैं विद्यार्थीगण, वियोग श्रृंगार होता है। कभी काल होता है विद्यार्थीगण, हम हमारे घर परिवार में कोई गृहिणी होती है और उनके पति नहीं होते, पति को गुजरे या किसी घटना में एक्सीडेंट हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं, नहीं होते हैं इस दुनिया में, तो याद रखना जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो अचानक याद आती है, वहाँ भी यही होता है वियोग श्रृंगार, तो कभी गलत मत करना। तो जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण वियोग श्रृंगार में, लेकिन कहीं जगह आस होती है, उम्मीद होती वापस आने की। जैसे हम कहते हैं माँ सीता का जब हरण हो जाता है, जब रावण लेके चला जाता है, तो क्या माँ सीता श्री रामचंद्र को दोबारा नहीं मिलती है दोस्तों, माँ सीता वापस मिलती है राम को, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। थोड़ी देर के लिए राम के हृदय में दुख का भाव तो जागृत होता है, राम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ दिन बाद सीता वापस मिल जाती हैं। तो उन्हीं पर मेरा एक एग्जाम्पल होगा विद्यार्थीगण। और जब राम परेशान होते हैं, वन में विचरण करने वाले श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या, जब जाते हैं वन में और जब माँ सीता का हरण हो जाता है, कहते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, विद्यार्थीगण तुम देखी सीता मृगनयनी। विद्यार्थीगण राम परेशान हो जाते हैं, जाते हैं वन में विचरण करते हुए, वन में जाते हैं, सभी हे खग यानी सभी पक्षियों से पूछते हैं कि हे पक्षी, हे मृग यानी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पूछते हैं हे मृग यानी हे हिरण। फिर भौरों से पूछते हैं कि हे भौरे, क्या तुमने मृग जैसी आंखों वाली सीता को देखा है क्या? तो याद रखना, लेकिन फिर पुनः सीता वापस आती है। तो याद रखना। फिर दूसरा एग्जाम्पल विद्यार्थीगण,
जरा देखो आता है, और इसी में बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वियोग श्रृंगार में ही है। कहते हैं मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ, अरे कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, कहा जा रहा क्या, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला, मैं अबला वाला वियोगिनी हूँ, मैं अबला वाला वियोगिनी हूँ। अरे कहती हैं कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। विद्यार्थीगण जरा देखो, ये भी एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, बार बार आता है। मैथिली शरण गुप्त की पदावली है विद्यार्थीगण, और इसमें मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के जीवन के बारे में, जो उनके हृदय में, उर्मिला जी के हृदय में दुख का वर्णन होता है, दुख का भाव जागृत होता है, मैथिली शरण गुप्त ने उन्हीं के बारे में कहा है। एक उर्मिला जी होती है विद्यार्थीगण, उनके पति नहीं होते हैं, और होता क्या है, वसंत ऋतु का समय होता है। उर्मिला जी को बाहर निकलना पसंद नहीं होता है, हमेशा घर में ही रहती थी। लेकिन जब वसंत ऋतु का समय था, और वसंत ऋतु में क्या होता है, पत्ते हरे भरे होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, खिले हुए होते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो जब वातावरण हरा भरा होता है, अचानक जब उर्मिला जी बाहर निकलती हैं और जब बाहर देखती हैं तो वातावरण बहुत हरा भरा होता है। उसी समय उनके हृदय में, उनके मन में पति के प्रति मन में उत्कंठा जागृत होती है, उनके पति की याद आ जाती है उनके मन में। तो होता क्या, कहती हैं अरे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ। कहती हैं, कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, अर्थात मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ। अबला का मतलब होता है पतिहीन स्त्री। विद्यार्थीगण, अबला किसे कहा जाता है, पतिहीन स्त्री को अबला कहा जाता है, पतिहीन स्त्री अबला। बाला का मतलब क्या है विद्यार्थीगण, नवयौना। नवयौना, जिस स्त्री की शादी हाल ही में हुई हो, ज्यादा समय ना हुए हो, उसे नवयौना कहा जाता है। विद्यार्थीगण, वियोगिनी यानी वियोग में हूँ। कहती हैं हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, अर्थात मैं एक पतिहीन स्त्री हूँ, नवयौना हूँ, एक तो पति के वियोग में हूँ। अरे कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, हे कामदेव मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो। याद रखना विद्यार्थीगण, ये भी होता है क्या, वियोग श्रृंगार। आ जाए तो गलत मत करना। फिर देखो, इसी में आता है विद्यार्थीगण अगला एग्जाम्पल, कहते हैं अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। विद्यार्थीगण, ये भी है ना, किसी को याद करते करते मानो बहुत लंबे समय हो जाते हैं पर हम उसको देख नहीं पाते हैं, वहाँ भी वियोग श्रृंगार होता है। तो याद रखना, उधर 4 एग्जाम्पल देखे थे, 3 एग्जाम्पल इधर, तो सभी 7-8 एग्जाम्पल हो गए विद्यार्थीगण किसके, श्रृंगार रस के। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट दिन हम फिर मिलेंगे आप सभी लोगों के सामने, मुखातिब होंगे दोस्तों। तब तक इसको पढ़ते रहिएगा, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे विद्यार्थीगण, कक्षा में मुखातिब होकर नए नए बिंदु लाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।